गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पी पीरियड में स्टार्टिंग से बहुत सारे गेम सीखे हैं, गेम खेले हैं। उसमें चेस, कैरम और कुछ फिजिकल एक्सरसाइज भी सीखे हैं। वो आपने किया ही होगा। अभी आज के पीरियड में हम लोग को और एक न्यू गेम खेलना है, सीखना है। वो गेम का नाम है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस खेलने के लिए हम लोग को क्या क्या इक्विपमेंट लगता है वो पहले हम लोग देखेंगे। उसमें हम लोग को एक टेबल लगता है लकड़ी का। 2 प्लेयर रहेंगे तो 2 बैट, 4 प्लेयर रहेंगे तो चार बैट और एक प्लास्टिक बॉल लगता है। टेबल के ऊपर एक नेट होता है। ऐसे सब इक्विपमेंट्स के साथ टेबल टेनिस गेम खेलते हैं। अभी हम लोग स्टार्टिंग में टेबल टेनिस के कुछ लॉ सीखेंगे। अभी आपके सामने लॉ का पिक्चर दिख रहा है। वो आप देखना है कि टेबल टेनिस के लॉ कैसे होते हैं। टेबल का मेजरमेंट क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, फ्लोर से टेबल का हाइट और नेट का हाइट, नेट का लंबाई, ये सब ये लॉ में लिखा हुआ है। उसके बाद प्लेयर्स कैसे खेलते हैं, 2 प्लेयर कैसे खेलते हैं, सिंगल प्लेयर कैसे खेलते हैं, वो सब लॉ में बताया हुआ है। वो आपको ठीक से पढ़ना है। अभी आपने टेबल टेनिस के लॉ पढ़े हैं और आपको वो समझ में आया ही होगा। अभी हम लोग एक्चुअल टेबल टेनिस का टेबल का मेजरमेंट कैसे होता है वो देखेंगे। अभी देखो आपके सामने टेबल दिख रहा है। टेबल का लेंथ होता है 274 सेंटीमीटर, विड्थ होता है 152.5 सेंटीमीटर और उसके बाद नेट ओवरहैंग 15 to 25 सेंटीमीटर होता है। नेट का हाइट, उसको बोलते हैं हाइट होता है 15.25 सेंटीमीटर। नेट का विड्थ होता है 1.83 मीटर और फ्लोर से टेबल का हाइट होता है 76 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका टेबल का मेजरमेंट होता है। अभी इसके बाद में हम लोग टेबल टेनिस के जो इक्विपमेंट और भी है खेलने के लिए उसमें उसका जानकारी करेंगे। उसमें पहला है बैट। टेबल टेनिस का बैट, उसको रैकेट बोलते हैं। रैकेट 85% मटेरियल वुड का होता है। उसको रबर का कवर होता है। वो कवर 3.5 मिलीमीटर इतना रबर का मटेरियल होता है और बैट का साइज होता है 25 सेंटीमीटर। ऐसी टेबल टेनिस की बैट होती है, उसको रैकेट बोलते हैं। अभी नेक्स्ट है बॉल। आपके सामने बॉल दिख रहा है। टेबल टेनिस का बॉल प्लास्टिक का होता है।
वो बॉल का साइज़ और वेट हम लोग अभी देखेंगे। बॉल प्लास्टिक का होता है, बॉल का वेट 2.7 ग्राम होता है और बॉल का हाइट 40 mm होता है। इस प्रकार बॉल का अभी साइज़ हम लोग ने देखी है। उसके बाद टेबल टेनिस में दो दो प्लेयर्स भी खेल सकते हैं और सिंगल एक एक प्लेयर्स भी खेल सकते हैं। टेबल टेनिस खेलते समय हम लोग खेलने के टाइम हैंड चेंज कर सकते हैं। समझो राइट हैंड से खेल रहे हैं तो आपको अगर लगता है तो हम लोग लेफ्ट हैंड से भी खेल सकते हैं। उसके बाद अभी टेबल टेनिस के फाउल हम लोग को देखना है, सीखना है। टेबल टेनिस के फाउल अलग अलग होते हैं। पहले हम लोग एक प्लेयर सर्विस करता है स्टार्टिंग में, तो सर्विस ज़्यादा हाइड नहीं करना, सामने रख के करना है। सर्विस को हाइड नहीं करना है, बॉल सामने रख के सर्विस करना है। और सर्विस करने के टाइम बॉल का हाइट, बॉल को 16 सेंटीमीटर हाइट देना है, तो आपका सर्विस सामने वाले को ठीक से दिखना चाहिए। ऐसी सर्विस आपको करना है। उसके बाद टेबल टेनिस का सर्विस करने के टाइम आपने जो सर्विस करता है उसके कोर्ट में पहला बॉल गिरना चाहिए, बाद में सामने वाले के कोर्ट में जाना चाहिए, तो वह सर्विस करेक्ट हो गई। अगर सर्विस करने के टाइम बॉल अगर डायरेक्ट सामने वाले के कोर्ट में जाएगा तो आपका फाउल होगा। या सर्विस करने के टाइम बॉल अगर नेट को लगेगा, वो आपके कोर्ट में भी आएगा या सामने वाले के कोर्ट में भी जाएगा, मगर नेट को अगर टच होगा तो फाउल होता है। उसके बाद और दूसरे भी फाउल हैं। जब भी हम लोग टेबल टेनिस कंटिन्यू हमारा मैच चलता है तो उस टाइम बॉल नेट को लगता है तो आपका पॉइंट भी जाता है। उसके बाद मैच खेलने के टाइम हम लोग को मैच कैसे खेलना है उसका भी जानकारी हमको लेना है। उसके पहले और एक दो फाउल है। अगर हम लोग टेबल को टच करेंगे खेलने के टाइम, अगर हमारा बैट टेबल को टच होगा या हाथ टच होगा या टेबल हिलेगा आपके बॉडी से, हाथ से, वो भी फाउल होता है। ऐसे अलग अलग फाउल होते हैं। उसके बाद अभी पॉइंट्स कैसे होते हैं वो हमको सीखना है। पॉइंट्स अलग अलग टेक्निक होता है टेबल टेनिस खेलने का। वो टेक्निक आपके सामने पिक्चर में दिख रहा है, वो आपको देखना है। टेबल टेनिस एक बार मैच अगर स्टार्ट होगी तो मैच 11 पॉइंट्स की होती है। बहुत पहले वो 21 पॉइंट्स का था। अभी रूल्स चेंज हो गया है, बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं। उसमें 11 पॉइंट्स का पूरा मैच होता है। 11 पॉइंट्स के बाद पहले 2 पॉइंट जो प्लेयर
निकालेगा वो विन होता है। अभी टेबल टेनिस खेलने के टाइम पॉइंट्स काउंट कैसे होते हैं वो हम लोग देखेंगे। खेलने के टाइम सर्विस अपने कोर्ट में गिरने के बाद सामने वाले के कोर्ट में बॉल चला जाता है। वो अगर बॉल को हिट करेगा और अपने कोर्ट में बॉल डायरेक्टली आएगा, फिर आप हिट करेंगे, तो ये सब कंटिन्यू अगर होगा तो ये करेक्ट है, उसमें फाउल वगैरह होने का मतलब आता नहीं। मगर आप बॉल सर्विस करने के बाद बॉल अगर सर्विस होने के बाद हम लोग का कंटिन्यू मैच चालू है, तो खेलने के टाइम ऐसा अगर एक आधा शॉट आप मारेंगे, वो बॉल डायरेक्टली सामने वाले के कुछ भी टप नहीं गिरने से डायरेक्टली टेबल के नीचे जाएगा, तो आपका पॉइंट्स चला जाता है और आपका फाउल होता है। उसके बाद अगर आप डायरेक्टली सामने वाले के कोर्ट में बॉल मैच में डाला है और वो सामने वाले को हिट करने को नहीं आएगा और वो टेबल के नीचे गिरेगा, तो आपको पॉइंट्स मिल जाता है। ऐसे पॉइंट्स हाँ अलग अलग तरीके से हम लोग को मिलते हैं। इस प्रकार हम लोग टेबल टेनिस के बारे में जानकारी ली है। एक चीज़ ध्यान में आपको रखना है, टेबल टेनिस खेलने के टाइम आपका सर्विस करने के टाइम भी आपके कोर्ट में एक ही बार बॉल का टप गिरना चाहिए, और खेलने के टाइम भी आप सामने वाले के कोर्ट में एक ही टप से आपका बॉल एक ही टप डायरेक्टली सामने वाले के कोर्ट में गिरेगा, तो ये करेक्ट है। मगर ज़्यादा टप अगर गिरेगा तो आपका फाउल होगा। तो इस प्रकार हम लोग ने अभी टेबल टेनिस गेम सीखा है, खेला है, उसके फाउल्स क्या क्या होते हैं वो जान लिया है, और पॉइंट्स कैसे काउंट होता है वो भी हम लोग सीखे हैं। इस प्रकार अभी आपको मेरे ख्याल से टेबल टेनिस बेसिकली समझ में आया होगा। आप अभी रेगुलरली रोज़ प्रैक्टिस करना है और टेबल टेनिस सीखना है, और जब भी हमारा स्कूल रीओपनिंग होगा उस टाइम आप अगर कुछ डाउट है तो डाउट पूछना है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो अभी इसके बाद में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पीरियड। धन्यवाद।